आप सबको राखी के त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार आ रहा है 2-3 दिन में, तो सब अपने अपने भाइयों के लिए राखी बनाते हैं। और मैंने देखिए ये वेलवेट के टुकड़े बचे हुए थे, उनका उपयोग किया है। इसको काट के इसका फ्लावर बनाऊंगी और फिर ये राखी का रूप दूंगी। बची हुई चीज़ों का उपयोग आराम से कर सकते हैं। पहले के ज़माने में हाथ से ही राखी बनती थी, मोली से, गोटे से, उसी से ही बना लेते थे। और कुछ स्त्रियां तो कढ़ाई करती थी, जो भाभीयों के लिए लुम्बी बनाते थे ना, उसमें कढ़ाई करके बनाती थी। तो फ्रेंड्स, मेरा तो कृष्ण कन्हैया भाई है, मैं उसके लिए बनाऊंगी, उसी को ही मनाऊंगी राखी बांध के। और उसका बहुत ही प्यारा सा चेहरा है, वो बहुत प्यारा लगता है। भाई बहन की राखी के दिन उसके पहले भगवान को ही बांधती हूँ। और वैसे भी कृष्ण के जैसा भाई अगर किसी को मिल जाए तो कहना ही क्या है। और वैसे तो सब अपने अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए ही राखी का ये त्यौहार मनाया जाता है पूरे अपने भारत में। और ये देखिए, मैं इसको नीचे वो कपड़ा लगाया मोटा, और उसके ऊपर वो जो फूल बनाए हैं ना, उनको चिपका दूंगी। और पहले फिल्मों में बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गाया करते भाई के लिए। बहनें अपने भाई को मनाती थी, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में कुछ और ना लूं। ऐसे मतलब भाई की इतनी कीमत करती थी कि तुम्हारी कीमत के बदले मैं कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहती, तुम ही मेरे भाई हो। तो ऐसे अपने अपने भाइयों से लाड लडाती थी और राखियां बांध के बड़ी खुश होती हैं। और वो त्यौहार फिर से आ रहा है, इसलिए आप भी उसको खूब अच्छे से मनाइएगा और अपने हाथों से राखी बना के और अपने भाइयों के बांधिएगा। ये देखिए, मैंने इसको ना सिलाई करके और फ्लावर का रूप दिया है। इसके ऊपर ये छोटी सी मेरे पास बूटी पड़ी है, वो लगा दूंगी और फिर ये देखिएगा बहुत सुंदर बनेगी। तो मैं कैसे गाती हूँ वो आपको बताती हूँ। मेरे कान्हा, मेरे कृष्णा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन। और इसमें भाभी का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण खाली अकेला ही थोड़ी राखी बंधाएगा, राधा और रुक्मण भी तो है साथ में। अगर वो ना हो तो राखी का त्यौहार भी पूरा नहीं होएगा। इसलिए मैंने उसके लिए लुम्बी भी बनाई है। इसमें आप देखिएगा किस तरीके से बनती है, आप भी उसी तरीके से बनाइएगा। ये देखिए, मैंने इस पे मोती लगाया है। ये मेरा कितना प्यारा सा बन गया है भाई की कलाई पे बांधने के लिए। ये देखिए, इसी तरीके से आप छोटे छोटे कपड़े बचे हुए हैं ना, उनका उपयोग कर सकते हो। ये पीछे है ना, मैंने इसके ये पेपर आता है, बच्चे क्राफ्ट वगैरह करते हैं उसमें, उसको पीछे लगा दूंगी तो ये कवर हो जाएगा। इसकी डोरी जो है ये स्ट्रेच होती है डोरी, तो ये हर मोटे पतले किसी के भी बन जाएगी। ये देखिए इतना सुंदर बन के तैयार होगा। आप इसी तरीके से बना लीजिए। इसके ना छोटा सा कपड़ा था, ये 4 कोने थे, कोने को मैंने काट काट के और इसको सिल के फ्लावर बना दिया, और उसी का ही मैं वो लुम्बी बना दूंगी। ये मोली है, ये मोली का बनाया है एक मैंने, तो इसको 30-40 राउंड कर लिए मैंने, और फिर इसको गोल करके कटिंग बांध दिया बीच में धागा, और कटिंग करके फिर इसको फ्लावर का रूप दिया। भैया मेरे,
छोटी बहन को ना बुलाना। और उसकी कान्हे की छोटी बहन, मेरे तो छोटी बहन है नहीं, कान्हे की छोटी बहन सुभद्रा, तो मेरे तो वो बड़ी होगी, तो मैं तो उसको खूब मना मना के बांधूंगी राखी। ये मोली वाली आप भी ऐसे ही बना के कान्हे के बांधना, कृष्ण कन्हैया के, गणेश जी के, इनके सबके बांधना आप। और देखिए बहुत अच्छा लगेगी ये, और ये सॉफ्ट भी है। और ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ कटिंग कर दी है, और अब इसके ऊपर मैं छोटा सा वो वेलवेट का गोल कपड़ा लगा के इसके ऊपर स्टोन लगा दूंगी, तो ये बहुत प्यारी बन जाएगी। और इस त्यौहार की तो एक अलग ही उमंग होती है फ्रेंड्स। आप लोगों को तो, आपके तो भाई वगैरह होंगे, बहनें वगैरह होंगे, तो आप लोग तो बहुत सुंदर सुंदर राखी बना के उनके बांधिएगा। ये देखिए भाई की कितनी कीमत होती है, मायरा भी वही भरता है। और जब भी रहो तो भाई होता है, तो उसको, भाभी को, उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है और खुशी होती है। नानी बाई का तो कृष्ण कन्हैया था, देखिए उन्होंने कैसे उसकी लाज रखी, मायरा भरा। नरसिंह जी को तो कुछ आता ही नहीं था, वो तो सिर्फ कीर्तन भजन करते थे, और उसी के ऊपर डेरा था उनका कि मेरा कन्हैया अपने आप संभाल लेगा। तो उनके एक पुत्र था, वो भी गुजर गया था, इसलिए कन्हैया जैसा भाई मिल जाए तो कहना ही क्या। नानी भाई की तरह हर किसी का भाग्य नहीं होता है, पर वो तो बहुत भाग्यशाली थी जो उसको राधा रुक्मण भाभियाँ, और खुद सेठ, सांवरा सेठ बन के आया था भाई उस उनका। क्या बात थी वो, आपने सुना होगा नानी बाई का मायरा। बहुत ही भाई बहन का नाता बहुत ही पवित्र और सुंदर होता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने अपनी राधा रानी भाभी के लिए, रुक्मण के लिए ये लुम्बी बनाई है, इसको गोल मोड़ के, और ये मैं गोटा लगा दूंगी, और इसमें डोरी पर सिल दी, मैंने सिलाई कर दी, और अब इसको बहुत ही प्यारा लगेगा। उनके, मेरे पास राधा रुक्मण की, राधा जी की मूर्ति है, उसको आराम से बांध सकेंगे। और लेडीज़ के भी आप भाभी के, अपनी भाभी के बांधोगे ना तो आराम से ये बंध जाती है, चूड़ियों के बांधते होते हैं। आजकल तो ब्रेसलेट आने लग गए काफ़ी, लेडीज़ के भी, और भाई बहन का जोड़ा आता है आज, तो वो बांधते हैं। लेकिन जो आपने घर में बनाई है ना, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। बाज़ार में तो बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया मिलती हैं, लेकिन कॉस्टली भी बहुत होती हैं, लेकिन इससे कॉस्टली नहीं होती, क्योंकि जो मन से बनाई हुई चीज़ होती है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप ऐसा बना के और फिर अपनी भाभी की चूड़ियों के बांधिएगा, और देखिएगा बहुत सुंदर लगेगी। ये देखिए, ये मेरा, इसमें मैं लाइनें सी लगाई, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, थोड़ी सी बस इसमें ये डोरी लगा दी है, जिसमें डायमंड लगे हुए हैं, मोती लगे हुए छोटे छोटे, आप देख पा रहे हो क्या। ये देखिए नीचे गोल्डन गोटा लगा दिया, बस इतना सा ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। एक ऐसा भी आपने सुना होगा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। सुना होगा आपने। पहले तो पिक्चरों में बहुत सारे भाई बहन के गाने आते थे और फिल्में भी बनती थी। आजकल तो भाई बहन की कोई फिल्म भी नहीं बनाते हैं, जो पुराने हैं वही गाने सुनने को मिलते हैं कभी कभी। बहुत सारे गाने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। ऐसे ही देशभक्ति के, 15 अगस्त आ रही है, हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है वो भी, तो देशभक्ति के भी बहुत सारे गाने बनते थे और देशभक्ति की पिक्चरें बनती थी।
आजकल तो वो भी बहुत कम हो गई। नाना प्रकार के त्यौहार हैं हमारे देश में। एक अलग सी खुशी, अलग सी रौनक हो जाती है हर त्यौहार पे। अब हमारे तो राखी का त्यौहार और ये सारे ही बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। हम लोग तो गणगौर है, कई तरह के हैं, दिवाली, होली, बहुत सारे त्यौहार हैं, उनकी अलग ही रौनक होती है। वैसे ही ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे भी मैंने ना छोटी छोटी वो कतरन थी ना, उनको चिपका के एकदम इसको सिक्योर कर दिया ताकि ये खुले नहीं और मजबूती से लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 3-4 राखियाँ बनाई हैं मैंने। एक ये पीले कपड़े में बनाऊंगी तो ये भी बहुत सुंदर बनेगी। इसमें आप क्या करिए, मैंने तो ये टिश्यू का रिबन आता है ना, उसको गोल काट के और नीचे पीला कपड़ा लगाया है। और अब इसको सिक्योर करने के लिए ये पेज ये लगा दूंगी ताकि ये है ना खुले नहीं। जो डोरी लगाई है ना, उसको सिक्योर करने के लिए ये पेज का कट करके वो लगा दिया। और इसके ये देखिए, अब फिर इसको गोल काट लूँगी तो ये ना बहुत प्यारी बन के तैयार होएगी। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। और इसमें ना मैंने छोटी सी बूटी लगाई है और चारों तरफ इसके वही जो डायमंड की बे वो थी ना, उसको चारों तरफ लगाया है डिजाइन के रूप में। और फिर मैं इस पे गोटा लगा दूंगी। जो किनारे वाले गोटा आता है ना, वो आप लगा दीजिए तो इसकी बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण।